और भगवान ने जो परीक्षा ले रहा है उसमें आप सब उत्तीर्ण हुए, उसके लिए जोरदार तालियां बजा लीजिए अपने लिए। ये लड़ाई, ये हमें नाप रहे थे थर्मामीटर लगा के, ये हमें थर्मामीटर लगा के नाप रहे थे इसमें कितना पावर है। हम जितने बार जाते थे पूछ रहे थे ये कितने लोग बच गए। 10,792 हम हैं कि नहीं है? है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? सभी बोलो। दिल्ली के मुख्यमंत्री शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। वोट चोरी करना बंद करो, हमारा रोजगार वापस दो, गरीबों पर इंसाफ करो, गरीबों का इंसाफ करो। विजेंद्र गुप्ता होश में आओ, दिल्ली सरकार होश में आओ, वीरेंद्र सचदेवा होश में आओ, वीरेंद्र सचदेवा होश में आओ। करीबन 10 बजे से बैठा हूँ यहाँ, 10 बजे से मैं यहाँ बैठा हूँ और इसी आस में बैठा हूँ कि ये जो दो व्यक्ति हमारे पास है जिन्होंने हमसे वादा किया है कि ये हमें रोजगार देंगे, ये लोग तो नहीं लेकिन पब्लिक से मेरे को इतना जरूर मिल गया है कि आज शायद मैं एक वक्त का दूध ले जाऊंगा अपने बच्चे के लिए, क्योंकि सरकार के कानों पे तो जू नहीं रेंग रही। उन्होंने जो वादा किया है हमसे कि हमारी सरकार लाओ और हम आपको 2 महीने में रोजगार देंगे। आज 2 महीने देखे 5 महीने होने को जा रहे हैं, लेकिन सरकार रोज हमें गुमराह कर रही है। हमें समय दो, समय दो, हम उन्हें कितना समय दे? हमारे भी घर में बच्चे हैं, हमारा भी रोजगार है और भीख मांगने तक की नौबत आ चुकी है। भीख मांगने तक की नौबत आ गई और वाकई में ही देखो ऐसी हालत देखिए आप हमारी, और आज भी हमें भीख दे के गए हैं। हमें रोजगार चाहिए, हम सरकार से रोजगार की गुहार के लिए बैठे हैं। रेखा गुप्ता ने तो साफ कह दिया कि आप लोगों की जरूरत नहीं है एक नेशनल चैनल पर। जरूरत नहीं तो वोट मांगने के टाइम पे हमारी जरूरत क्यों पड़ी उन लोगों को? क्यों हम लोगों से कैंपेन करवाया? हम लोग रद्दी हैं? हम लोगों से कैंपेन क्यों करवाया? हमसे वादा क्यों किया? हमारी आज जरूरत नहीं, आज कुर्सी पे बैठो जरूरत नहीं है, आज 5 साल बाद फिर वोट होंगे तब फिर तुम्हें जरूरत पड़ेगी हमारी। मतलब गया है हाँ, तो अब जरूरत नहीं। अब हम यूज वाले वो कचरे होते हैं ना डस्टबिन में डालने वाले, हमें कचरा समझ लिया है, बस बस। तो अब यहाँ के बाद क्या होगा? क्या होगा? कल फिर आएंगे रोज, जब तक हमारा रोजगार नहीं मिल जाएगा हम इसी तरीके से यहाँ बैठे रहेंगे, चाहे हमारे यहाँ से लाश उठानी पड़े, लेकिन हम ये जगह नहीं छोड़ेंगे। हमें अपना रोजगार चाहिए तो हम अपना रोजगार लेकर जाएंगे यहाँ से। हम दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को हमने सरकार से हटा दिया ना, हटा दिया नहीं हटा दिया? आप बता दो। हर एक विधानसभा में उनका प्रोटेस्ट किया, हर जगह पोस्टर बैनर लगाई, जनता तक पहुंचे। आज दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बाहर है नहीं है। जिस दिन वो सर्वे करेंगे, जिस दिन अपना एसटी निकालेंगे, जिस दिन उनको पता लगेगा कि उनकी सरकार गिराने वाले चंद लोग थे, वो बस मार्शल थे, वो सिविल डिफेंस के लोग थे जिन्होंने 11,000 लोगों ने दिल्ली के अंदर सरकार बदल दी। रेखा गुप्ता ने अब साफ कर दिया है कि अब मार्शलों की जरूरत नहीं है। नहीं बोला उन्होंने, ऐसे मार्शलों की जरूरत नहीं है। नेशनल चैनल पर बोला है ना? ऐसे नहीं बोला मार्शलों की जरूरत नहीं है। क्या कहा है उन्होंने? ये बोला है सीसीटीवी कैमरा सुरक्षा कर सकता है, पैनिक बटन सुरक्षा कर सकता है, उन्होंने ये बोला है। तो सुरक्षा कर सकता है तो ये जो कमांड दिल्ली पुलिस खड़ी है, आर्मी खड़ी है, आप अपनी सुरक्षा वगैरह मतलब हर चीज सीसीटीवी कैमरे से ही देखो, सब कुछ जो सिक्योरिटी वगैरह है ना आप सबको हटा दीजिए। और उन्होंने बोला है ना, वो वैसे बोलती है जब हम लोग जाते हैं ना उनके पास में बात करने, तो वो हमसे बोलती है आपको रोजगार मिलेगा और उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। वो हमारे मुंह पे ये नहीं बोल सकती कि आपको रोजगार नहीं मिलेगा। मैं तो कह रही हूँ रेखा गुप्ता जी यहीं पर ही रहती हैं और आकर यहाँ पर इतने लोगों के बीच में बोल दे आप लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, क्लियर कर दे, हम दोबारा नहीं दिखेंगे उन्हें यहाँ पे। तो क्या ऐसे में आप लोग आज धरना प्रदर्शन करने के लिए आए हैं, तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन निकल पाएगा? क्योंकि लगातार 20 महीनों से आप प्रदर्शन ही कर रहे हैं। क्योंकि इतने दिन जो हमें सरकार ने वादे करे थे 60 दिन के अंदर आपको रोजगार दे देंगे, उसके बाद हम लगातार मिल रहे हैं सरकार के लोगों से। उन्होंने हमें ये बोला था आपको रोजगार मिल जाएगा और मिल रहा है, काम चल रहा है, फाइल यहाँ है, काम चल रहा है। उन्होंने हमें एक बार भी मना नहीं करा और आज हम लास्ट है आर पार की लड़ाई करने आए हैं। हमने कहा है कि आज हमें रोजगार दे दो, कोई दूर नहीं है, 100 मीटर की दूरी पे यहीं पर ही सारे अधिकारी मंत्री वगैरह बैठते हैं। तो हम ये चाहते हैं, उन लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, क्योंकि हमारी वोटों से आप मंत्री बने हो, तो आप लोग यहाँ पर आए, हमारी बातें सुने और हमारा रोजगार जल्दी से जल्दी समाधान करें।
क्या लग रहा है मैम कि आगे रोजगार मिल पाएगा इस तरीके से जो आप प्रदर्शन नहीं, अगर सरकार ने कमिटमेंट जब इलेक्शन से पहले की थी तो उन्हें अपना हमें हमारा रोजगार देना चाहिए। लेकिन अभी लास्ट टाइम रेखा गुप्ता जी से मैं खुद गई थी अंदर और मेरी एक साथी गई थी, तो उन्होंने यही बोला था कि आपका काम चल रहा है। लेकिन नेशनल टीवी पे उन्होंने जो अभी बात कही थी उससे हमें थोड़ा दुख हुआ, क्योंकि उन्होंने ये बात बोली कि दिल्ली सिविल डिफेंस के कर्मचारी और बस मार्शल मेरे आगे पीछे घूम रहे हैं। तो ये बात करने का उनका तरीका बहुत गलत था। उन्होंने कहा कि बसों में स्मार्ट बसें हो गई हैं, पैनिक बटन और कैमरा। मैं उनकी बात से सहमत हूँ। पैनिक बटन और कैमरा सिर्फ एविडेंस के लिए होते हैं, ना कि मौजूदा जो क्राइम चल रहा है ना उसके लिए होते हैं। मौजूदा अगर कोई क्राइम हो रहा है तो उसको मौजूदा वहाँ पे बस मार्शल ही रोक सकता है, या दिल्ली पुलिस का कोई कर्मचारी होता है वो रोकता है। अगर वो ये बात कहती हैं तो होमगार्ड अभी प्रेजेंट में उसमें चल रहे हैं, तो फिर वो होमगार्ड उन बसों में क्या कर रहे हैं? जब पैनिक बटन और कैमरे हैं तो होमगार्ड उन बीटीसी बसों में क्यों मौजूद है? उनकी बात पे क्यों? क्योंकि वो सेंट्रल में आते हैं, इसीलिए उन्होंने उनको रखा हुआ है। मतलब कहने का मतलब है कि हमें उनसे रोजगार इसलिए चाहिए कि इलेक्शन से पहले उन्होंने हमसे वादे किए थे और हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए थे। ये रही उनकी वीरेंद्र सचदेवा की वीडियो। क्या ये झूठ हो सकती है? ये झूठ है। अगर ये झूठ है तो क्या सरकार सिर्फ वोट बैंक के लिए हमें अपने जब आम आदमी पार्टी की तो भाजपा के लोगों ने आपके साथ खड़े होकर हाँ प्रदर्शन, लेकिन रोजगार तो देखो हम लेके रहेंगे, क्योंकि इन्होंने इलेक्शन से पहले खुद बोला था कि हम आपको 60 दिन के भीतर, चलो 60 दिन नहीं, कहीं ना कहीं आप लोगों का एक अहम योगदान है। हाँ अहम योगदान। अब इन्होंने ये बोलते हैं सिविल डिफेंस के 5,000 की जरूरत थी, 25,000 भर्ती कर लिए। एक सिविल डिफेंस को तख्ती लेके ऑडी 1 के लिए खड़ा कर दिया। 1,000 रुपये हमारी तो सैलरी भी पर डे के हिसाब से मिलती है। 1,000 रुपये मैडम ने नेशनल टीवी पे लिया, जो सरासर झूठ, साफ झूठ है। 1,000 रुपये तो किसी भी सिविल डिफेंस कर्मचारी की पर डे की नहीं है। हमें पर डे का भत्ता मिलता है, पहले 688 था, बढ़ते बढ़ते 902 रुपये हो गया है, और हम पूरा दिन मेहनत करते हैं तब वो भत्ता हमें मिलता है। ना कि ऐसे भी आप लोग कोरोना में सबसे ज़्यादा, उस वक्त अगर पैनिक बटन होता तो क्या कोरोना में आप लोगों की जरूरत पड़ती? ये तो आप सीएम साहिबा से पूछिए, क्योंकि जिस रिपोर्टर के सामने ये बात हो रही थी ना, वो रिपोर्टर इतना दिलदार आदमी है कि वो झूठ और सच का फर्क करते हैं। पर उस दिन वो भी चुप रहे, क्यों? क्योंकि बीजेपी की सरकार है, वो भी नहीं बोल पाए। नहीं तो वो बोल पाते कि अगर पैनिक बटन और कैमरे, और उस वक्त किसी महिला के साथ बदतमीजी हो रही है तो क्या कैमरे और पैनिक बटन बचा सकते थे? तमाम चोरियां हो रही हैं, तमाम चोरियां, फोन चोरियां। मैंने 15 दिन पहले का वीडियो दिखाया था। अभी जब हम कनाट प्लेस में गए थे, मैंने 15 दिन पहले का वीडियो दिखाया। मैंने खुद फ़ोन बचाया, मैं मौजूदा थी तभी तो फ़ोन बचा पाई। मैं मार्शल तो नहीं थी ना, लेकिन मैं मार्शल का काम कर चुकी थी, इसलिए मैंने फ़ोन बचा दिया। और भी महिलाएं थी, उन्होंने तो कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन हम लोग कार्य कर चुके हैं। ऐसे में तो क्या सीएम रेखा गुप्ता को भी अब अपनी गाड़ियों में पैनिक बटन लगाना हाँ, चाहिए? बिल्कुल क्यों नहीं। सिक्योरिटी लेके घूम रही है? उनकी गाड़ी में कैमरे नहीं होंगे, या उनकी गाड़ी में पैनिक बटन नहीं है? सब कुछ है, फिर भी वो इतनी सिक्योरिटी लेती है। ये सब ना सिर्फ हम लोग जो परेशान है ना, हमें और परेशान करना है। देखो, अगर वो परेशान कर रही है, करने दो। अगर हमें रोजगार प्यार से दे देंगी तो ठीक है, नहीं तो हमारे वोटों से तो कहीं ना कहीं उन्हें जीत मिली हो ना। अगर वो ये सोचती है कि इनके वोटों से हमें जीत नहीं मिली, तो आने वाले 5 सालों में उनको जवाब मिल जाएगा इस बात का। सर, लगातार 20 महीने से ऊपर हो चुके हैं, कब इंसाफ मिलेगा आखिरकार? देखो, पहले ये कहते थे कि भाई आम आदमी पार्टी जो है झूठ बोलती है, झूठ बोल करके आपको लगाया। इन्होंने कहा कि भाई हम आपकी फाइल बना रहे हैं। कभी तो कहते हैं सचिवालय वहाँ पे पहुँच गई है, आपके एलजी हाउस पहुँच गई है, कभी कहते हैं एमएचए पहुँच गई है। अबे पहुँच गई तो गई कहाँ पे वो? गई कहाँ? आप जो है झूठे आश्वासन जो दे रहे हो, ये झूठ बोलना छोड़ दीजिएगा। और नहीं तो जो क्या मिश्रा जी, कपिल मिश्रा, आपके सचदेवा जी, गुप्ता जी, ये जो उस समय इतना जोर लगा रहे थे कि हम 60 दिन के अंदर आपको पक्की नौकरी देंगे, अब उनके वादे कहाँ हैं? तो ये तो हमें ये लगता है कि आम आदमी पार्टी झूठ बोलती थी, ये उससे ज़्यादा झूठ बोलते हैं। सर, विजेंद्र गुप्ता भी बीजेपी के हैं, कपिल मिश्रा भी, मनोज तिवारी भी, लेकिन सीएम रेखा गुप्ता जब बयान देती हैं तो उनके बयानों से साफ लगता है कि आप लोगों को नौकरी देने के इच्छुक में नहीं है वो। लेकिन उनके तमाम नेता कहते हैं कि हम आपको रोजगार देने के लिए तैयार हैं। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, जब उन्हीं की मुख्यमंत्री उनकी बात नहीं मान रही है तो भैया इस्तीफा देके अपने घर बैठो ना। जब उन्हीं की बात नहीं मान रही है, जो कैबिनेट जो है, कैबिनेट की बात वो नहीं मान रही है, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए।
पर जब हमारी सुन ही नहीं रही है तो फिर हम किस चीज़ के लिए है, क्या पावर है फिर उनकी? कोई पावर नहीं है। तो ऐसे में अब सर क्या सॉल्यूशन निकलेगा इसका? सोल्यूशन यही है, या तो रेखा गुप्ता अपना दिमाग ठंडा करके नौकरी के लिए, जो उसने कहा था कि हम आपकी बात वो करेंगे, क्योंकि हम प्रेम जी हम गए थे वहाँ पे अपनी टीम के साथ, उन्होंने कहा था कि आपकी फाइल चल रही है और उस पर काम हो रहा है, या तो अपनी बात पे रुक जाएं और नहीं तो रेखा गुप्ता को इस्तीफा दे देना चाहिए या कैबिनेट को इस्तीफा दे देना चाहिए। हिंदुत्व की बात करती है सरकार, लेकिन लगातार ये सारे यहाँ पे हिंदू भी बैठे हैं, मुस्लिम भी बैठे हैं, लेकिन राम के नारे भी लगा रहे और यहाँ पर उन्हीं को ही परेशान किया जा रहा है। देखो ऐसा है, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, हिंदू हम सब हैं, यस, ठीक है, और हम किसी की आस्था को भी ये नहीं कहते कि भाई हमें उनकी आस्था को मतलब ठेस पहुँचाने का काम करेंगे, नहीं। लेकिन झूठे राम के नाम लेने से, झूठे शंकर भगवान का नाम लेने से हिंदू नहीं खाया जाता है। आप इधर तो लोगों के पेट काट रहे हैं, बच्चों को भूख से मार रहे हो, ठीक है, इधर आप भगवान का नाम रख रहे हो, कह रहे क्या बोलते हैं उसमें, मुंह में राम बगल में छुरी, वो काम आप कर रहे हो। इस चीज़ को छोड़ करके भगवान आपके साथ है, भगवान ने आपको मुख्यमंत्री बनाया है, तो जो हमारे सिविल डिफेंस के जवानों ने आपको वोट दिए है ना, आप इनको रोजगार दे दीजिएगा। 60 साल का जो पक्का रोजगार है, आपने कहा था कि 60 साल में करें, वो 60 दिन में कर देंगे, लेकिन क्या हुआ, अभी 5 महीने बीत चुके हैं। आप हर चीज़ ऐसे करते जा रहे हो कि मोदी जी की कोई जुबान नहीं है क्या? मोदी जी की कोई जुबान नहीं है क्या? ये कहते हैं कि मोदी जी का वादा है, तो उसका मतलब मोदी जी का वादा झूठा साबित हो गया, तो क्या फायदा हुआ? सर पैनिक बटन की बात कही थी मैडम ने कि पैनिक बटन लगे हुए हैं बसों में, मार्शलों की जरूरत है, तो क्या ऐसे में सीएम रेखा गुप्ता भी अपनी गाड़ी में पैनिक बटन लगवा सकते हैं? ये बात आपने बहुत अच्छा कही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ कहना चाहता हूँ, रेखा गुप्ता जी, आपके घर पे भी पैनिक बटन लगे हैं तो कैमरे भी लगे हैं, ठीक है। जो बसों के अंदर कैमरे लगे हुए ना, वो इतने साफ नहीं है जितने आपके यहाँ पे लगे हुए हैं। बिल्कुल। आपने सिक्योरिटी लगाई हुई ना, जो हमारे पुलिस के जवान वहाँ पे लगे हुए हैं, उनको कहिए कि आप जाके थाने में काम करें, क्योंकि मेरे यहाँ पे तो बटन लगे हैं, कैमरे लगे हैं, वो वहाँ जाके काम करें, क्योंकि पुलिस के पास इतने काम है, इनको फुर्सत नहीं होती है, और आप उनको वहाँ अपने घर पे बिठा के बैठे हैं। वहाँ पे आजकल इतनी चोरी हो रही है बसों के अंदर, इतनी चोरी हो रही है, कहीं चक्कू चल रहे हैं, कहीं कुछ हो रहे हैं। दिल्ली के अंदर भी तो कहीं पैनिक बटन भी होंगे, कैमरे भी लगे हुए हैं, कितना आपने उसने वो कर लिया, बिना पुलिस के कर दो ना कुछ। चोरी हो जाती है, मारपीट हो सकती है, तो क्या वो पैनिक बटन रोक सकते हैं उस चीज को? वो तो रेखा गुप्ता रोकेगी ना, पुलिस थोड़ी रोकेगी, रेखा गुप्ता रोकेगी उसको। पैनिक बटन है ना, वो पकड़ के लेके जाएंगे, कि पुलिस करेगी नहीं कुछ। लेकिन तमाम खबरें आती हैं जब मोबाइल चोरी हो जाते हैं बसों में, तो एक भी पैनिक बटन या सीसीटीवी कैमरे से फोन नहीं मिलता। श्रीमान जी, अगर पैनिक बटन इन्होंने लगा दिया, गाड़ी रुकी, गेट खुला, वो भाग गए, जो कैमरे हैं, कैमरे में देख के पुलिस काम करेगी ना, कैमरे में देख के तो पुलिस करेगी। इतने बंदा कहीं और चल जाएगा, आप क्या करोगे? पकड़ लिया आपने पकड़ लिया उसको, केस को उलझाने वाली बात है। ये काम नहीं देना चाहते, इन लोगों ने इस्तीफा दे देना चाहिए, नीचे से ऊपर तक इस्तीफा दे के ये कहीं उसमें हिमाचल में जाके कहीं पहाड़ पे जाके बाबा के भजन करें, बोले बाबा। ऐसे में बिहार के भी चुनाव आने वाले हैं, और बिहार में भी इसी तरीके के युवाओं को वादे किए जाएंगे, लुभावने वादे जिसे हम कहते हैं, तो आप बिहार के युवाओं से क्या कहना चाहते हैं? हम ये कोशिश करना चाहते हैं कि बिहार में जाके जहाँ इनके भाषणबाजी होगी ना, वहाँ जाके हमें बिहार के लोगों को समझाएंगे कि इसके बकाई में ना आए, ये झूठे वादे करते हैं, झूठे लोग हैं, इनके बहकाने में मत आओ। ये आखिरी रोज धरना होगा आपका? ये हम तो ये आखिरी ही लेके चलते हैं, लेकिन सरकार आखिरी होने नहीं देती है, क्योंकि सरकार के माध्यम से ही बैठे हैं, अपने मन से तो बैठे नहीं, और किसी को शौक नहीं लग रहा कि 22 महीने से बैठे। सरकार ने ही बैठाया, सरकार ने ही रोजगार का आश्वासन दिया, और हमारे लिए सरकार ने ही, भाजपा के जितने नेता मंत्री थे उन्होंने हमारे लिए विरोध किया।
आम आदमी पार्टी का हमारे साथ लेकर के चले, और ये भी कहा कि हमारी सरकार आती है तो हम देंगे, लेकिन हम बात सरकार के आने की बात नहीं है। पिछली सरकार में दोनों सरकार के रहते हुए रोजगार मिल गई थी विधानसभा से, लेकिन वो रोजगार अभी मिला नहीं। हम मर जाएंगे, मरना कबूल है, लेकिन रोजगार लेके उठेंगे। हाँ, क्योंकि यहाँ झूठ और सत्य की लड़ाई हो गई है। क्या सत्य है? अगर झूठ बोल करके आप सरकार में आ गए हो तो क्या पब्लिक का काम नहीं करोगे? जो वादा किया, जो आपने दिया है, वादे तो दूर है, आपने जो विधानसभा में बिल पास किया वो बिल कब, उस बिल पे काम कब होगा और हमें रोजगार कब मिलेगा? सीएम रेखा गुप्ता ने डायरेक्ट तो नहीं कहा, लेकिन इनडायरेक्ट वे में एक नेशनल चैनल पे कहा है कि जरूरत नहीं है, ये सिर्फ केजरीवाल का एक भ्रष्टाचार था। गलत। उसको तो मैं क्या बोलूं, वो तो हमारी बहन के समान है, लेकिन बोलने की तमीज खो रखी है वो। आज हमने सीट दे दिया, आज अपने महल बनाने में लग गई, और 22 महीने से हम बैठे हैं। जो हमें लेकर के वो महल सत्ता में आई, वो हम पे नहीं देख करके अपने महल बनाने में लगी। उसकी बातों पे कोई गौर नहीं कर सकता। तब कहा था कि हम आपको रोजगार नहीं देंगे। जब आपने सरकार बना ली उसके बाद आपको हम भारी लगते हैं। आपकी छाती पर रखकर हम अपने रोजगार को लेंगे, आपकी छाती पर चढ़ कर लेंगे दिल्ली सरकार। और दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री बैठी है, भाजपा वाले सोच रहे हैं कि नेताओं के पीछे ईडी सीबीआई और आपके पीछे दिल्ली पुलिस के लगा लो, हम क्रिमिनल नहीं है, हम देश की सेवा करने वाले लोग हैं। हमने दिल्ली की सेवा की है, हम अपना अधिकार मांगना जानते हैं। दिल्ली के लोगों को रोजगार देना पड़ेगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री को और दिल्ली सरकार को। लगातार जिस तरीके से ये हमें शोषण कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, हम परेशान होने वाले नहीं। डबल चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, भाजपा वाले जिंदगी में नहीं हरा पाते उस सरकार को, जो हमने उस सरकार को चेंज कर दिया। फिर भी इनकी आंखें नहीं खुल रही है, तो अब इनकी दोनों सरकार जाएगी, तीनों सरकार जाएगी। आने वाले एमसीडी भी जाएगी, दिल्ली भी जाएगी और केंद्र भी जाएगी इनके हाथ से, क्योंकि इनकी हरकतें यही है। और कुछ मिलने वाले भी बस मार्शल ही होंगे जो तीनों सरकार को गिरा देंगे। क्योंकि कभी भी हाथी को बहुत घमंड होता है, लेकिन जब चींटी उसके सूंड में घुसती है ना, तो हाथी भी तिलमिला के भागता रहता है, क्योंकि वो अपनी ताकत, हाथी सोचता है कि चींटी तो बहुत मामूली सी है, लेकिन वो मामूली चींटी। लेकिन दिल्ली सरकार की अभी आंखें नहीं खुल रही हैं। इतने महीने से हम लोग बैठे पड़े हैं, आज देंगे, उन्होंने कहा था 60 दिन में दे देंगे, अभी तक 60 दिन उनके हुए नहीं।